हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन की। भी कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर के अंदर भी। जो कपलिंग रिएक्शन है वो कैसे होती है, तो कपलिंग रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी जो डाइजोनियम साल्ट्स होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे जो अरीन डाइजोनियम साल्ट है वो कैसे बनता है, ठीक है। और ये जो अरीन डाइजोनियम साल्ट है ये रिएक्ट किसके साथ करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ, जैसे एरोमेटिक कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लाइक जैसे फिनोल हो गया, अमाइन हो गया, इनके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं, कलर एजो कंपाउंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एजो। एजो का मतलब है यहाँ पे ये जो आपका N2 है इसको बोलते हैं एजो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाई वाले कंपाउंड बनाने में ये यूज होती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये वाली जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो डिफरेंट टाइप्स के कलर कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फिनोल की बात करें तो फिनोल जो रिएक्ट करता है वो बेसिक मीडियम में करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिनोल जो रिएक्ट कर रहा है वो बेसिक मीडियम में कर रहा है। और अमाइन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या करते हैं, कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले फिनोल की भी। फिनोल का रिएक्शन कैसे होता है, तो फिनोल की रिएक्शन कैसे होती है, मतलब जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो फिनोल से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है ये जो फिनोल है ये वाला जो हाइड्रोजन है, पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग पे छोड़ जाता है और ये H+ के रूप में फ्री हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये जो नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के फ्री हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पीएच की जो वैल्यू है वो बेसिक होनी चाहिए, हमेशा पीएच वैल्यू बेसिक रहेगी फिनोल के केस में, क्लियर। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यानी पैरा पे आपका क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, और एजो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बीच में एजो ग्रुप लगा हुआ है N2, ठीक है ना। डाइजोनियम आयन होता है ये N2+। तो ये एक आपकी कपलिंग रिएक्शन होती है, बहुत ईजी है। फिनोल के केस में क्या करोगे, पैरा पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के और ये जो Cl इन दोनों को हटा के नाइट्रोजन को यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो